So, hello and good morning, everyone. Uh, we will start the part 2 of chapter 14, that is a healthy and a long life. Okay, so the link for part 1 is given in the description box. If you have not seen that, you must have to see that first, and this is the second part. Okay, so in our previous video, we have learned about how to live a healthy and a long life, and about the medical instruments. We have also learned about what is clinical thermometer, है ना, which was developed by G.D. Fahrenheit, है ना. That is why we calculate the temperature in Fahrenheit. Okay. Also, we have learned about stethoscope, है ना, जो डॉक्टर गले में डाले रहते हैं, है ना. It was developed by René Laennec in 1816. Okay. फिर we have learned about microscopes and new machines also. What is surgery, है ना. So first surgery was done by Sushruta. That is why Sushruta is called father of surgery. Okay. So now our topic is medicine. So the aim of the doctor is not only finding the cause of disease but also to cure the disease to make the person healthy. डॉक्टर का काम क्या होता है, सिर्फ वो डिसीज को देखता ही नहीं है कि कैसे कॉज हुआ. ही मस्ट हैव टू क्योर दैट डिसीज टू मेक अस हेल्दी. ओके. सो मैनी न्यू मेडिसिन्स हैव बीन इन्वेंटेड टू क्योर द डिसीजेस, है ना. जैसे पहले बहुत से ऐसे वायरस आए हैं, बहुत से ऐसे डिसीजेस हुए हैं, जैसे मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, है ना. सो टुडे द मेडिसिन्स हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर दैट, है ना. सो वी विल स्टडी अबाउट टू ग्रेट मेडिसिन्स ऑफ ग्रेट यूज. ओके. सो ही इज द पर्सन James Simpson who have developed those medicines. So let us discuss one by one. So in the past the surgical operations were very painful, है ना. क्यों सर्जिकल ऑपरेशंस पेनफुल होते थे बेटा, अपन डिस्कस कर चुके हैं कि उस टाइम पे जो है पैरालाइज नहीं किया जाता था उस पार्ट को, है ना, डायरेक्ट ही कट किया जाता था. तो अब कोई अपने बॉडी में कट करेगा, वी मस्ट फील द पेन, वेरी वेरी पेन. ओके. सो नाउ द पेशेंट इज मेड अनकॉन्शियस बिफोर द सर्जरी. अनकॉन्शियस का मतलब है उसे होश नहीं रहता, है ना. और आज के टाइम पे तो उसे होश भी रहता है, बस जिस पार्ट की सर्जरी होनी हो उस पार्ट को एनेस्थीसिया दे करके क्या कर देते हैं, पैरालाइज. तो वो होश में रहता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपर लोअर बॉडी जो है वो पूरी पैरालाइज्ड रहती है ना, अनकॉन्शियस रहती है. सो द पेशेंट इज गिवन एनेस्थीसिया. उसको क्या दिया जाता है बेटा, एनेस्थीसिया. इट इज इंजेक्टेड इन द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. हमारी पीठ पर एक इंजेक्शन लगाते हैं, बहुत बड़ा इंजेक्शन होता है, और उतनी डोज दी जाती है जितने में वो हमारी लोअर बॉडी पैरालाइज हो जाए, है ना. पहले क्या है, पहले क्लोरोफॉर्म दी जाती थी. सो वी हैव टू इनहेल द क्लोरोफॉर्म एंड दैट मेक्स द पर्सन अनकॉन्शियस. ठीक है. तो क्लोरोफॉर्म क्या है, जैसे ही उसको वो लोग इनहेल सूंघते थे तो लोग क्या हो जाते थे, अनकॉन्शियस, मतलब बेहोश हो जाते थे, समथिंग अबाउट 2 to 3 आवर्स, है ना, 2-3 घंटे के लिए. फिर उनकी बॉडी से क्या किया जाता था, सर्जरी की जाती थी. सो क्लोरोफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स सिम्पसन. लुक, ही इज द जेम्स सिम्पसन. ओके. सो नाउ chloroform was introduced by James Simpson, was probably the first medicine for making a person unconscious, and this is the first medicine. ओके. सो नाउ मैनी न्यू मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड, है ना. कौन कौन से, जैसे अभी हमने बताया एनेस्थीसिया दे सकते हैं, उसमें क्या होता है, बिल्कुल पेन नहीं होता. ठीक है. नाउ बैक्टीरिया इज द कॉज ऑफ मैनी डिसीजेस सच एज कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस. दीज आर द डिसीजेस बेटा, है ना. ट्यूबरक्लोसिस को क्या बोलते हैं हम, टीबी, जिसमें खांसी आती है बहुत इंसान. ठीक है. तो सच एज कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, मलेरिया एंड मैनी टाइप ऑफ इन्फेक्शंस वर आल्सो देयर. ओके. सो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रिमेंबर दिस नेम बेटा. एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर पेनिसिलिन, है ना. पेनिसिलिन का काम क्या होता है, ये एक ऐसी मेडिसिन है विच प्रिवेंट द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया इन द ह्यूमन बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं उनको बढ़ने से और उनको फैलने से रोकती है ये मेडिसिन, है ना. सो दिस मेडिसिन इज पॉपुलरली कॉल्ड एंटीबायोटिक.
Okay, so if anyone asks what is antibiotic, so we can say that ki the medicine which prevent the growth and spread of bacteria in the human body is called antibiotic. Okay, so this can help in treating many diseases in our body, है ना. Look, this person, he is the Alexander Fleming. Now, yes, so here is the checkpoint. So we must go through this, है ना. So the normal temperature of human body is 98.4 Fahrenheit. 98.4 Fahrenheit, है ना. इसको अगर हम सेल्सियस में बोले तो और क्या बोलते हैं हम, 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ stethoscope is invented by Rene Laennec, Rene Laennec, Lennec, है ना. कब किया था, इन 1816. ओके, नाउ पेनिसिलिन, ये अभी अभी हमने पढ़ा है बेटा कि पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था, ही वॉज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना. व्हाट इज हिज नेम, देखो ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ओके, सो नाउ यस, ट्रांसप्लांटेशन मीन्स, देखो बेटा ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता था, इफ एनी पार्ट इज डैमेज फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, इट हैव बीन कटेड फ्रॉम द बॉडी एंड अ न्यू पार्ट, जैसे लीवर हो गया, अगर एक का खराब हो गया तो किसी दूसरे इंसान का लेकर के उसमें फिट कर देते थे, है ना, बाय द मीन्स ऑफ सर्जरी. ये है ट्रांसप्लांटेशन. ओके, so now preventing diseases, how can we prevent the diseases? So smallpox was a deadly and dangerous disease in the 18th century. 18th century का मतलब बेटा 1700 से लेकर के 1799 तक. ओके, मतलब ये वाला पीरियड 1700 से लेकर के 1799 AD. ओके, नाउ सो जो स्मॉल पॉक्स थी, इन्हें छोटी माता भी बोलते थे बहुत से जगह पर. ये स्मॉल पॉक्स, इट वॉज अ डेडली डिसीज, मीन्स द पर्सन हु सफर्स विद स्मॉल पॉक्स हैव कैन रीच अप टू डेथ, है ना. तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर, रिमेंबर हिज नेम बेटा, डॉक्टर एडवर्ड जेनर of England, he was of England, discovered and developed the vaccine for smallpox, है ना. ही हैव डेवलप्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स. और हम देखते हैं जब छोटे बच्चों में अभी भी लगाए जाते हैं, हम लोग के भी लगे हुए हैं, है ना. तो एक लेफ्ट हैंड पर ऊपर वैक्सीन दी जाती है थ्रू द इंजेक्शन, और उसका मार्क थ्रू आउट द लाइफ हमारे हैंड पर रहता ही है. यू कैन चेक ऑन योर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट शोल्डर, है ना, बिल्कुल नीचे. तो डॉक्टर जेनर वॉज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू हिज पेशेंट अबाउट देयर लाइफ स्टाइल्स. Once Dairy Mail told him she would never catch smallpox as she had already suffered from cowpox. तो उनको क्या हुआ, डॉक्टर जेनर, ही वॉज वेरी टॉकेटिव, वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स देयर पेशेंट्स. तो उन्होंने एक बार पूछा, तो एक किसी ने बताया कि मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि मुझे काउपॉक्स ऑलरेडी हो चुका है ना. तो द ह्यूमन कैच द जर्म्स of cowpox from cattle. Dr. Jenner thought cowpox can possibly be a protection against smallpox, है ना, क्योंकि cowpox क्या था, ये डेडली बीमारी नहीं थी. तो उन्होंने सोचा जब एक बार cowpox जैसे हो जाता है, उसे smallpox नहीं होता, तो हम इससे दवा बना सकते हैं, है ना. तो look at the above, ये है पोलियो ड्रॉप्स, है ना, 2 बूंद जिंदगी की. ये अमिताभ बच्चन सर ऐड भी करते हैं इसका, है ना. तो बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक अवर इंडिया पोलियो फ्री. ओके, सो ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस डॉक्टर एडवर्ड जेनर इंजेक्टेड द जर्म्स ऑफ काउपॉक्स इन द बॉडी ऑफ अ बॉय. आफ्टर अबाउट 8 weeks the doctor injected the germs of smallpox in the body of same boy. The body did not show any sign of smallpox disease. उन्होंने क्या किया बेटा, जो काउपॉक्स था इसके जर्म्स जो थे एक लड़के की बॉडी में डाल दिए, है ना. और आफ्टर 8 weeks द डॉक्टर इंजेक्टेड द जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स इन द बॉडी ऑफ सेम बॉय.
और फिर उसी लड़के की बॉडी में उन्होंने क्या किया, स्मॉल पॉक्स के जर्म्स भी डाल दिए। तब उन्होंने देखा कि नहीं, इस लड़के की बॉडी में स्मॉल पॉक्स डिसीज़ कुछ असर नहीं कर रही है। दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू डेवलप ऑफ वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। और यही एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। ठीक है, सो टुडे स्मॉल पॉक्स इज नाइदर अ डेंजरस नॉट अ डेडली डिसीज। आज के टाइम पे होता भी है लेकिन इट इज़ नॉट अ डेंजरस डिसीज। सो वैक्सीन्स कैन प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ डिसीज। सबसे बड़ी बात यही है, दैट इज़ वाई टुडे वी आर सफरिंग फ्रॉम द कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस, और उसके लिए अभी वैक्सीन तैयार हो रही है। फिर उससे क्या होगा, कभी भी आगे भी अगर होता है इस टाइप का वायरस तो अवर बॉडी विल रिजेक्ट दैट वायरस, है ना। अभी क्या करती है, हमारी सेल उसको अपने अंदर खींच लेती है। दैट इज़ वाई द पर्सन, इट इज़ अ डेडली डिसीज। ओके, सो नाउ टुडे वैक्सीन्स आर easily अवेलेबल फॉर tuberculosis, typhoid, diphtheria, whooping cough, tetanus, cholera, polio, and many other diseases. So these are the diseases. Okay. Now the vaccination of children against dangerous and deadly diseases must be done. है ना। तो आपने देखा होगा, अगर आपके घर में छोटा भाई हो तो मम्मा से पूछना अपने कि कितने टाइम के बाद इसको वैक्सीन दी गई है ना। पहले 3 मंथ्स के बाद दी जाती है, 3 months आफ्टर बर्थ, फिर 6 months आफ्टर बर्थ, फिर 9 months आफ्टर बर्थ, फिर 12 months आफ्टर बर्थ, फिर 2 years आफ्टर बर्थ, ऐसे, है ना। तो लुइस पास्चर ये बहुत फेमस फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ही पास्चराइजेशन से क्यूरिंग करना सिखाया है। लुइस पास्चर, अ फ्रेंच साइंटिस्ट, फाउंड हार्मफुल जर्म्स इन वाटर, है ना, मिल्क एंड फूड आर्टिकल्स। उन्होंने देखा कि बहुत से हार्मफुल जर्म्स हैं खाने वाले में, मिल्क में तो होते ही हैं। तो दीज जर्म्स कैन मेक अस सिक। तो लुइस पास्चर फाउंड दैट इफ वाटर और मिल्क is boiled at high temperature, these harmful germs can be killed. This process of killing harmful germs in food articles is called pasteurization. क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है पास्चराइजेशन। और ये किसके बेसिस पर है, लुइस पास्चर के नेम पर है पास्चराइजेशन। ओके, तो इसमें क्या होता है, अगर हमें पानी से या दूध से जर्म्स को मारना है तो वी हैव टू बॉयल इट एट वेरी हाई टेम्परेचर, है ना, और उसको सडन कूलिंग करना है, फिर उसको मतलब रेफ्रिजरेटर में रख दिया। ठीक है, तो द मिल्क इन द पॉलीपैक्स इज पास्चराइज्ड मिल्क। तो जो आज हम मार्केट से खरीदते हैं ना बेटा, वो पैकिंग वाला दूध, वो पास्चराइज्ड मिल्क ही होता है। दैट इज़ वाई इट कीप्स फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम, है ना। दिस प्रोसेस कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिसीजेस, और ये डिसीजेस को प्रिवेंट करने में बहुत मदद करता है। नाउ वी हैव अ न्यू टॉपिक, बेसिक हेल्थ केयर। सो बेसिक हेल्थ केयर, बेसिक का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत से कि हम क्या कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी मच गोइंग ऑन हेयर कि हमारे इंडिया में 4-5 क्या है, योगा यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो वी हैव। सो वन इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फॉर योगा हैज़ बीन डेवलप्ड इन USA, है ना। वहाँ पर हमारी योगा यूनिवर्सिटी गई है, जिसमें कुछ स्पेशल टीचर्स फ्रॉम इंडिया विल गो टू USA टू टीच द योगासन। ओके, सो yoga keeps us fit, that is the main thing. So what are the, wait a minute, we will have to take some precautions such as, कैसे precautions ले सकते हैं हम अपनी बेसिक हेल्थ केयर के लिए। सो फर्स्ट इज वॉश योर हैंड प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग द फूड, है ना। ये आप छोटे से ही, वैसे अभी भी आप छोटे ही हैं, आप कंटिन्यू आपको हाथ धुलना है ना, खाने से पहले और खाने के बाद। ड्रिंक ओनली फ्रेश एंड क्लीन वाटर, ईट न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस डाइट, आपको जंक फूड्स नहीं खाने हैं। ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड, आप हमेशा अपने फूड को कवर रखिए। इसीलिए मम्मा जब आपको लंच देती है तो वो एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके देती है ना। व्हेन यू फील सिक कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली। आप ऐसा नहीं है कि नहीं आज हम रेस्ट कर ले, हो सकता कल तक सही हो जाए, नहीं, अगर आप सिक हैं यू मस्ट हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली। ओके, सो डू नॉट वॉक barefoot एंड अवॉइड द एंट्री ऑफ हार्मफुल जर्म्स। तो बिना स्लीपर्स के या बिना शूज़ के आपको बिल्कुल नहीं चलना है
है ना, क्योंकि आवर स्किन हैव स्मॉल स्मॉल पोर्स, हमारी स्किन में छोटे छोटे पोर्स रहते हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन को भी लेती है। मतलब स्किन में क्या है, ऑक्सीजन एंटर होती है, तो उससे जब ऑक्सीजन एंटर हो सकती है बेटा तो जर्म्स भी एंटर हो सकते हैं, है ना। दैट इज़ वाई यू डोंट हैव टू वॉक बेयरफुट टू अवॉइड द एंट्री ऑफ हार्मफुल जर्म्स। तो डू योगा रेगुलरली टू स्ट्रेंथन योर बॉडी, है ना। यू हैव टू डू योगासन। कीप योर इन्वायरमेंट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, क्योंकि बेटा अगर पॉल्यूशन नहीं होगा तो हम डिसीजेस से बचे रहेंगे, है ना। नाउ आवर चैप्टर इज फिनिश्ड, सो हेयर आर द न्यू टर्म्स टू नो। क्या क्या पढ़ा है हमने, तो फ्ले ग्लास पढ़ा, है ना। अ टॉय डेवलप टू सी इन लार्ज इमेजेस, हमने देखा था कि माइक्रोस्कोप से बनाने के पहले एक फ्ले ग्लास का डेवलपमेंट हुआ था, है ना। अ फ्ले ग्लास वॉज देयर विच वॉज इन्वेंटेड बाय ज़कारियस जेनसेन, है ना। तो उन्होंने ये बनाया था जिसमें क्या करते थे, बहुत छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके देख सकते थे। फिर ट्रांसप्लांटेशन, सो ट्रांसप्लांटेशन इज वॉट, रिप्लेसमेंट ऑफ एन इन्फेक्टेड ऑर्गन विद अ हेल्दी वन। जैसे किसी का लीवर खराब हो गया तो उससे वो निकाल करके अच्छे पर्सन का उसमें डाल दिया, है ना। अच्छे पर्सन का तो नहीं डालते, मतलब ऐसे डालते जैसे अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू बी डेड विद इन 2 to 3 आवर्स, और ये क्लियर हो चुका है बाय मेडिकल फैसिलिटीज़। वैसे तो उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पा सकता, तो फिर क्या करते हैं, उसके जो ऑर्गन्स हैं उनको उन्हीं परमिशन से, है ना, वेदर उनके फैमिली पर्सन्स बोलते हैं कि ठीक है आई एम रेडी टू डोनेट दिस ऑर्गन, नहीं तो वो खुद बोलेगा कि यस आई एम रेडी टू डोनेट माई ऑर्गन, तभी डॉक्टर निकालते हैं बेटा, ऐसे नहीं निकालते, है ना। तो एंटीबायोटिक, अ केमिकल विच कैन किल और डिस्ट्रॉय जर्म्स इन आवर बॉडी, ये क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक। वैक्सीनेशन इज वॉट, अ मेडिसिन विच प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ द डिसीज़, ये ऑकरेंस ही रोक देता है। मतलब अगर ये अभी हमें वैक्सीन मिल गया कोरोना वायरस का अगर, और हमने अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया, तो वो हमारी बॉडी में एंटर भी हो गया ना, तो वो इफेक्ट ही नहीं करेगा, उसका ऑकरेंस ही रोक देगा, ठीक है। पास्चराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्म्स इन फूड आर्टिकल्स, ये क्या कहलाता है, पास्चराइजेशन। एनेस्थीसिया इज वॉट, लॉस ऑफ फीलिंग और सेंसेशन, उसमें फीलिंग्स और सेंसेशन हमारी खत्म हो जाती हैं, दैट, और उसी के बाद फिर क्या करते हैं, सर्जरी। एंटीसेप्टिक, अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ जर्म्स। एंड जर्म्स, व्हाट आर जर्म्स, अब जर्म्स तो बहुत से देख लिए हमने, उनका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। Now what is germs? So very small living things can cause diseases. जो बहुत 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 छोटी छोटी जर्म्स ही होते हैं, मतलब चीज़ें जो डिसीज़ कॉज कर सकती है, मतलब जिससे डिसीज़ हो सकता है, उनको हम जर्म्स बोलते हैं, है ना। सो आई होप यू ऑल गॉट दिस चैप्टर, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। येस, वंस अगेन आई एम टेलिंग कि जो पार्ट 1 है, इट्स लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू मस्ट हैव टू वॉच दैट, ओके। सो नाउ थैंक यू।